और तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज देर रात अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन कर मन आनंद से भर गया है। अयोध्या प्रवास के दौरान जगत गुरु ने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। रामलला को देखकर मुझे लग रहा था असमन हो तो उठाए ले कोरवा। देखे अब वो बहुत कम पहचानते हैं। चर्चा मेरी जो है, जो भूमिका मेरी अयोध्या के लिए थी वही मथुरा में रहेगी। उनकी हमारी पुरानी मित्रता है, तो मित्रों की बात तो एक आनंद की होती है। अब अभी वो बहुत कम पहचान पाते हैं, पर मुझे पहचान लिया उन्होंने। खबर अब एटा से है, जहां आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है और सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की है। सड़क जाम होने से यातायात ठप हो गया है। मानदेय बढ़ाने की आशा कार्यकर्ताओं की मांग भी अब देखी जा रही है। तो एटा में आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की गई और सड़क जाम होने से यातायात ठप हुआ है। वहीं मानदेय बढ़ाने की आशा कार्यकर्ताओं की मांग भी लगातार देखी जा रही है। तो एटा में आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की गई और सड़क जाम होने से यातायात ठप हुआ है। वहीं मानदेय बढ़ाने की आशा कार्यकर्ताओं की मांग भी लगातार देखी जा रही है। और महोबा में बदमाश ने मोबाइल शॉप बंद करके बाइक से जा रहे 2 दुकानदारों पर हमला कर फायरिंग कर दी, जिससे एक दुकानदार गोली से घायल हो गया और बदमाश रुपए और मोबाइल से भरा बैग लूटकर फरार हो गया। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई और घायल को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। एक परिवार लाया गया, गन शॉप का मामला है। प्राइमरी उपचार के हेतु मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उसके लेफ्ट शोल्डर में गोली लगी हुई थी। घटना हुई है कि हमारे नौसारा के 2 लड़के दुकान खोले के रखे हैं चरखारी में, तो वो दुकान बंद करके जा रहे थे घर, तो कुछ दबंगों ने फायरिंग की और उनके पैसे और मोबाइल लूट के ले गए, गोली मार के। कहाँ की घटना है भैया? नौसारा ग्राम पंचायत की। यहाँ पे मतलब वो सरकारी से आ रहा था, किसी ने व्यक्ति ने गोली मार दी है। मोबाइल की दुकान पे रखा था, मोबाइल की दुकान पे व्यक्ति ने आ रहा था, चरखारी में मोबाइल की दुकान खोले था। और वहाँ से कहाँ आ रहा था? गाँव आ रहा था। और जौनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नौकरी के नाम पर ठगी आरोपी करते थे और पुलिस ने तीनों आरोपियों को इसी के चलते गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो जौनपुर से खबर, जहां जौनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नौकरी के नाम पर ठगी आरोपी किया करते थे और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो जौनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना प्रेमनगर की पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई रेल कोच फैक्ट्री पानी टंकी के बगल में कुछ लोग इकट्ठे हैं, जिनके द्वारा लोगों से इन्वेस्टमेंट करने और ऑनलाइन जॉब दिलवाने व टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर पैसे कमाने के लालच देकर लोगों से ठगी की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनका नाम अंकुश सेन, देवसागर और नीरज रायकवार है, जो थाना प्रेमनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन जॉब दिलवाने, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर पैसे कमाने का लालच देकर लोगों से ठगी करते हैं। और संभल में ईडी के एक्शन पर प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया। गैर कानूनी काम करेंगे तो छापा तो पड़ेगा, ये प्रमोद कृष्णम ने कहा है। संभल में 2 नंबर का पैसा एसपी नेताओं के पास है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। और ब्लैक मनी रिकवरी के लिए स्थानीय सांसद के यहाँ छापा मारा जाए। साथ ही कहा कि सिटिंग सांसद के पास ही मीट कारोबारियों का पैसा रहता है। तो देखिए, मीट कारोबारियों पर जिस तरह से एक्शन हुआ, उसके बाद प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान भी सामने आया है।
देखिए, अगर गैर कानूनी काम करोगे, गलत तरीके से पैसा कमाओगे, जनता को लूटोगे, और तो छापे तो लगेंगे, कार्रवाई तो होगी। लेकिन संभल में तो जो नंबर 2 का जितना पैसा है वो तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास रखा होगा उनका। तो मुझे लगता है ईडी को कुछ वहाँ से नहीं मिलेगा। अगर वाकई काला धन रिकवर करना है तो फिर स्थानीय सांसद के यहाँ छापेमारी होनी चाहिए, क्योंकि इन सब का जो पैसा है वो तो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट के घर पर रहता है। और अगली खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। 1200 करोड़ की 300 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त। बुलडोजर एक्शन से अवैध कॉलोनियां ध्वस्त हो गई। भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हो गए ग्रेटर नोएडा से अवैध अतिक्रमण पर, जहां प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। तस्वीरें आपके सामने हैं, चाहे बात अलीगढ़ की करें, चाहे बात ग्रेटर नोएडा की करें, गाजियाबाद की करें। लगातार प्रशासन की ओर से पूरे यूपी में कार्रवाई जारी है। जहां पर भी अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है वहां पर ध्वस्त किया जा रहा है जो भी वहां पर निर्माण किया गया है अवैध तरीके से। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आपके सामने है, इसी के साथ अलीगढ़ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में जहां पर अतिक्रमण किया गया है अवैध कॉलोनाइजर्स की ओर से, यहां पर अवैध तरीके से कॉलोनियां काटी गई हैं और साथ ही यहां पर लोगों को बेचा गया है। और दूसरी तस्वीर आप अलीगढ़ से देख सकते हैं। यमुना प्राधिकरण के दायरे में भूमाफिया लगातार अवैध कॉलोनी काटने और भोले भाले लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल यमुना प्राधिकरण द्वारा अलीगढ़ के टप्पल इलाके के आसपास मौजूद 4 से 5 गांव में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की है। तकरीबन 300 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस जमीन पर भूमाफिया अलग अलग नाम से कॉलोनी बना रहे थे। जब प्राधिकरण के अधिकारियों को जानकारी मिली तो अलीगढ़ के एसएसपी, डीएम और वहाँ के जिला प्रशासन के सहयोग से एक टीम बनाई गई और तकरीबन 8 बुलडोजर कई घंटे तक चलाए गए। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। और भूमाफिया भोले भाले लोगों को एयरपोर्ट के पास, फिल्म सिटी के पास सस्ती दरों में प्लॉट देने का झांसा देकर लगातार इसी तरीके से अवैध कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं। फिलहाल प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी कार्रवाई जारी रहेगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।